हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्रिक पूरा कंप्लीट कर दिया है और अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये सब जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके कोर्स में, ये सब बहुत ही बेसिक चैप्टर है और हायर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास 11th में, क्लास 12th में, 12th पास, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे ये सब तो आएगा ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मोस्ट कॉमन चैप्टर है, ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन, ठीक है, तो इसमें हमने लिखा एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ए बी सी तीनों रियल नंबर होना चाहिए एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए ज़ीरो होने से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं, फिर तो वो लीनियर हो जाएगा। ठीक है, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यू ई मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। अगर यहाँ पे वेरिएबल मैंने एक्स लिया तो उसको बोलूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। अगर मान लो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी हो जाएगा। ऐसे करके किसी भी वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने बोला टू नंबर्स है ना, टू नंबर्स अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मतलब जैसे मेरे पास इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें हमने क्या किया, पुट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की जगह अल्फ़ा डाल दिया, तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड पुट एक्स इज इक्वल टू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मतलब अल्फ़ा बीटा डालने पे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, अल्फ़ा बीटा दोनों डालने पे उस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने बोला इसमें पुट x इज इक्वल टू 2, इसमें 2 डालो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 कितना आ रहा है, सॉल्व करने पे 0 आ रहा है क्या, देख लो, 4 माइनस 10 प्लस 6 0 आ रहा है। फिर उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, ये भी 0 आ रहा है। तो दिस मीन्स x इज इक्वल टू 2
x is equal to 3 both are roots of x is equal to 2, x is equal to 3 both are roots of x square minus 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो रूट्स का मतलब क्या होता है, ऐसा दो नंबर जो कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंपल वर्ड्स में मैं अगर बोलूँ तो रूट क्या होगा, रूट उस इक्वेशन में डालने पे, x की जगह डालने पे उस वैल्यू को वो उसको ज़ीरो बना दे, उसको रूट बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि a quadratic equation has only two roots। ओनली लिखना अच्छा नहीं होगा, एग्जैक्टली लिखना अच्छा होगा। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली दो ही रूट होगा, ना तो उससे ज़्यादा ना तो उससे कम। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर दुनिया में जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका दो रूट होगा। फिर उसके बाद सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग इट्स रूट्स। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि आप उसका रूट्स निकाल रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन में बोलेगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, तो इसका मतलब है आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखो एक चीज़ समझ लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है, जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे a b c तीनों रियल होना चाहिए। रियल नंबर मतलब आई होप समझते हो, मतलब यहाँ पे x का जो पावर है, पावर ऑफ x क्या क्या हो सकता है, 2 1 एंड 0। ये जो c है, इस c को मैं लिख सकता हूँ c इंटू एक्स की पावर 0। किसी भी नंबर का पावर 0 करने पे 1 आता है, तो x का पावर क्या क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का पावर क्या क्या है, 2 1 0। चल, तो यहाँ पे x का पावर क्या क्या मिला, 2 मिला, x का पावर 1 मिला क्या, नहीं मिला, x का पावर 0 मिला, हाँ मिला। तो इसका मतलब है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देखो x का पावर 2 तो एकदम कंपलसरी है, x का पावर 2 तो होना ही चाहिए। 1 और 0 में से कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, 2 पावर विल बी कंपलसरी, क्योंकि क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब ही होता है कि वेरिएबल का पावर 2 होना। ठीक है, अब मैंने तुमसे इसको बोला यहाँ पे a b c का वैल्यू बताओ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2, तो इसको a को 2 बोल दिया, b हो जाएगा 0, माइनस 0x लिखो प्लस 0x लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और c हो जाएगा माइनस 5। चलो दूसरा एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, तुम लोग बताना क्वाड्रेटिक है कि नहीं। x प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? चलो देखते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/x, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x की पावर -1। अब देखो लफड़ा हो गया, यहाँ x का पावर -1 आ गया, और क्वाड्रेटिक में x का पावर क्या क्या होता है, 2 होता है, 1 होता है, 0 होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस 6√x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अगेन यहाँ पे ये जो √x है, √x का मतलब क्या होता है,
रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2। तो एक्स का पावर क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, तो इसका मतलब है नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, एक्स का पावर फ्रैक्शन आ गया। एक्स का पावर ओनली 210 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू x² माइनस 2x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? चलो सॉल्व करते हैं। तो ये 2x² माइनस x² हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसका ax² प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करोगे तो a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा -3, c का वैल्यू मिलेगा 3। ठीक है, तो आई होप कि इतना तो ज़रूर समझ में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये तो ज़रूर समझ में आ रहा होगा। चलो और एक क्वेश्चन लिखते हैं। Which of the following are the solutions of 2x² minus 5x minus 3 is equal to 0? और ऑप्शन भी दे रखा है, पहला x इज इक्वल टू 3, दूसरा x इज इक्वल टू 4 एंड तीसरा x इज इक्वल टू -12। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि इन तीनों में से, मतलब 3 ऑप्शन दे रखा है, इन तीनों में से कौन कौन सा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अच्छा ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन का मतलब है रूट। जो मैंने रूट समझाया थोड़ा देर पहले, सॉल्यूशन का वही मतलब होता है। रूट का क्या मतलब होता है, वो वैल्यू उस इक्वेशन में डालने पे उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलो x इज इक्वल टू 3 चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 3, तो इसमें क्या करते हैं, ये जो 2x² माइनस 5x माइनस 3 है, इसमें x इज इक्वल टू 3 डालते हैं। तो 2 इंटू 3² माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3, ये कितना आ रहा है 9, 9 टू जा 18 माइनस 15 माइनस 3, ये 0 आ रहा है, तो सेटिस्फाई हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोल दो और रूट बोल दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरा सोचते हैं, दूसरा देखते हैं। x इज इक्वल टू 4 डालते हैं इसमें, 2x² माइनस 5x माइनस 3 में, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 3, तो 4 4 जा 16, 2 जा 32 माइनस 20 माइनस 3, ये सॉल्व करने पे आ रहा है 9 आ रहा है। तो 9 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4 इज नॉट अ सॉल्यूशन। चलो थर्ड में क्या चेक करना है, x इज इक्वल टू -12 चेक करना है। तो चलो डालते हैं उसी क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक क्या था, 2x² माइनस 5x माइनस 3, तो 2 इंटू -12 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -12 माइनस 3, तो 2 इंटू 1/4 प्लस 5/2 माइनस 3, तो 1/2 प्लस 5/2 माइनस 3, 1/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा 3 माइनस 3, ये तो 0 आ गया। सो x इज इक्वल टू -12 इज अ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस। तो हम अपने फाइनल वर्डिक्ट क्या देंगे, फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -12 आर द सॉल्यूशंस। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन says if x is equal to 2 and x is equal to 3 are the solutions या roots are the roots of equation 3x²
माइनस 2mx प्लस 2n is equal to 0. Find the values of m and n. ये क्वेश्चन बोला। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स बोल दिया, एक x इज इक्वल टू 3 है और एक x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंस x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट, इसका एक रूट x इज इक्वल टू 2 है, देयरफॉर 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2m इंटू 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 0। तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 4m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 6 माइनस 2m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2m माइनस n इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। ठीक है, अगेन x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट, क्वेश्चन में बोला है ना उसने x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द रूट्स। तो x इज इक्वल टू 3 भी एक रूट है, देयरफॉर उसमें डालो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2m इंटू 3 प्लस 2n इज इक्वल टू 0। तो ये 9 3 ज़ा 27 माइनस 6m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6m माइनस 2n इज इक्वल टू 27। अब आपके पास दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, आपको सॉल्व करके m एंड n दोनों फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना है, 2m माइनस n इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू आएगा 2m माइनस 6। ठीक है, तो मैंने बोला पुट दिस वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2। ये जो n का वैल्यू आया है 2m माइनस 6, इसको इक्वेशन 2 में डाल दो। इक्वेशन 2 कितना है, इक्वेशन 2 इज 6m माइनस 2, n की जगह पे क्या डालोगे, 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 27। सो दिस विल बी 6m माइनस 4m प्लस 12 इज इक्वल टू 27। ये हो जाएगा 6 माइनस 4, 2m इज इक्वल टू 27 माइनस 12 विल बी 15। तो m की वैल्यू कितना आ रहा है, m की वैल्यू 15/2 आ रहा है। अब अपने को n चाहिए, n इज 2m माइनस 6। तो n इज इक्वल टू कितना है, 2m माइनस 6। तो 2m कितना आया है, 15/2 माइनस 6। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 6 यानी 9। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू 15/2, n इज इक्वल टू 9। समझ रहे हो, गॉट द सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद अब हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, दिस टॉपिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ेंगे, हर जगह पे ये आएगा, हर जगह पे आएगा। तो अगर आपको ये नहीं आया तो फिर आगे बहुत दिक्कत होने वाला है, और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, तो सीखते हैं इसको, सीखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए
क्वेश्चन ने बोला सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने बोला। तो आप देखिए ध्यान से, मेथड को समझिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखेंगे, फिर एक्स वाला टर्म बाद में, और सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म। मान लिया ये ऐसे लिखा होता माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये जम्बल्ड फॉर्म है। पहले इसको क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर सबसे पहले, फिर माइनस 5x, फिर 6, मतलब x का पावर 2, 1 एंड 0, तो 2, 1, 0 इस पावर में अरेंज कर लेना है सबसे पहले। तो अगर क्वेश्चन में पहले से अरेंज्ड है कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चन में अरेंज नहीं है तो आपको करना पड़ेगा सबसे पहले पावर 2 वाला, फिर पावर 1 वाला, फिर पावर 0 वाला। पावर 0 मतलब कांस्टेंट, सही है। अच्छा ठीक है, अब आप आ जाओ। अब आप क्या करो कि फर्स्ट टर्म देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, आई होप कि आपको कोफिशिएंट मालूम है। कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में है उसको उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, और ये कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं, जिसमें एक्स नहीं होता, तो ये कांस्टेंट टर्म है और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या किया, 1 इंटू 6 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आएगा क्यों, क्योंकि जब आप ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म, आप तो ऐसे याद रखो कि चलो लास्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म आपको करना है, लास्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, 6 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी ये आया 6x स्क्वायर। इसको ध्यान में रखिए, लास्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म करने पे 6x स्क्वायर आया। नाउ आपको क्या करना है, बीच वाला टर्म क्या है, बीच वाला टर्म है माइनस 5x, बीच वाला टर्म माइनस 5x है। तो आपको माइनस 5x को इस तरीके से ब्रेक करना है, माइनस 5x को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जोड़ने पे माइनस 5x मिले और गुना करने पे ये 6x स्क्वायर मिले। ध्यान से सुनना, जोड़ने पे माइनस 5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो दिख रहा है मुझे कि माइनस 5x को अगर मैं लिख दूँ माइनस 2x माइनस 3x, तो तुम ही बताओ माइनस 2x में अगर मैं माइनस 3x जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 5x, और माइनस 2x में अगर मैंने माइनस 3x मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर, और हमको 6x स्क्वायर ही चाहिए। तो क्या हो गया इसका तरीका, इसका तरीका ऐसा ही हो गया कि ये जो है, देयरफॉर अब हम क्या करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू है 0। तो हमको पता चल गया कि ये जो माइनस 5x है इसको हमें लिखना पड़ेगा माइनस 2x माइनस 3x, ठीक है, ब्रेक कर लिया, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो क्या करोगे, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे x कॉमन लिया तो बचा क्या, x माइनस 2, और ये 3 और ये 6, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, तो माइनस साइन के साथ 3 ले लिया। तो माइनस 3 लिया तो ब्रैकेट चालू किया हमने, ये x, इसमें x बचा, फिर ये प्लस 6 है, तो सिंस हम माइनस बाहर ले चुके हैं तो ब्रैकेट में मेरे को यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 2 लिखना पड़ेगा, माइनस 2 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस 3 इंटू एक्स क्या होगा, माइनस 3x, माइनस 3 इंटू माइनस 2 क्या होगा, प्लस 6। अच्छा, आपने सही किया या गलत किया है वो चेक करने का तरीका ये है, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम क्वांटिटी आना चाहिए। यहाँ पे x माइनस 2 है तो यहाँ पे भी x माइनस 2 है, इसका मतलब है सही है। अगर यहाँ पे दोनों जगह पे अलग अलग क्वांटिटी आ जाता तो फिर वो गलत हो जाता। अब आप क्या करो, ये जो क्वांटिटी है x माइनस 2, इसको आप कॉमन ले लो पूरे में से। तो पहले वाले में क्या बच गया, x बच गया माइनस, दूसरे वाले में क्या बच गया, 3 बच गया, इतना इज इक्वल टू 0। तो आया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम बोलते हैं फैक्टर्स। ये दोनों जो है
एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ये क्या हो गया, फैक्टर्स हो गया। फैक्टर्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो ये फैक्टर हो गया। अब जो है रूट्स निकालना है, तो चलिए रूट्स कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। तो ये x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। तो ये दो चीज़ देखो, a इंटू बी बराबर 0। किसी भी दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, ऐसा कब पॉसिबल है, जब उन दोनों में से एटलीस्ट वन, कोई भी एक 0 हो जाएगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो हमने बोला कि x माइनस टू इज इक्वल टू 0 और x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस टू 0 हो जाए या तो x माइनस थ्री 0 हो जाए, यानी कि x बराबर 2 और x बराबर 3। यही दोनों जो निकल करके आएगा वो रूट्स हो जाएगा। तो रूट्स क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2, 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होता है। मेन चीज़ ये करना है, ये जो बीच वाला टर्म है उसको ऐसे ब्रेक करना कि मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर आए और जोड़ने पे इसके बराबर आए। फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग इसीलिए मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब क्या, कि हम इसका जो बीच वाला टर्म है उसको स्प्लिट कर रहे हैं दो टर्म्स में, जिसको मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बराबर आ जाएगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के और थ्रू समझते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसके थ्रू समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0, है ना। क्वेश्चन इज सॉल्व, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप खुद से ट्राई करो। सॉल्व मतलब क्या होता है, इसका रूट्स फाइंड करना। खुद से ट्राई करो, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर यह सॉल्यूशन देखो। तो चलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। मैंने क्या सिखाया, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या है, माइनस टू। तो ये कितना आ गया, माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब मेरे को मिडिल टर्म जो है x, मिडिल टर्म क्या है, प्लस x। तो इस x को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जोड़ने पे x आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस टू एक्स स्क्वायर आए। तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, एक 2x हो जाएगा और एक माइनस एक्स हो जाएगा। 2x में अगर आप माइनस एक्स जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, और 2x में अगर आप माइनस एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 2x स्क्वायर मिलेगा। सही है। तो चलो शुरू हो जाते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर और x को ब्रेक कर दिया 2x माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर और 2x में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो x प्लस टू। माइनस एक्स माइनस टू में से क्या कॉमन आएगा, माइनस 1 कॉमन आएगा, x प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में से x प्लस टू कॉमन आएगा, तो x प्लस टू इंटू एक्स माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अगेन सेम मेथड, ये x प्लस टू एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा। तो हमने बोला इफ़ x प्लस टू इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस टू, एंड इफ़ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। सो रूट्स क्या क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 2। तो आई होप कि ये दो एग्जाम्पल आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये मेथड, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ इस पर। अच्छे से इसको समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे और भी क्वेश्चंस